हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यूपी टीजीटी व पीजीटी की नई भर्ती कब तक होगी, एलटी ग्रेड भर्ती कब तक होगी, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो एग्ज़ाम 2022 में जो फॉर्म फिल किए गए हैं उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब तक आ जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कब तक होगी। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पेपर की कुछ कटिंग। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव। तो यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनकर तैयार हुआ है इसमें केवल एक कार्यवाहक उप सचिव हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 उप सचिव और यहाँ पर नियुक्ति होगी 4 उप सचिवों की। तो इसके लिए 8 जून को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 8 जून को विज्ञापन जारी करने के बाद में यहाँ पर 21 दिनों के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर 4 उप सचिवों की नियुक्ति होगी और ये लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। ओके, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप मानकर चलें, जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर डेट दे दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा है वो सितंबर फर्स्ट वीक में होने वाली है। ओके, सितंबर फर्स्ट वीक में भर्ती परीक्षा हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो होगा दूसरा टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म फिल किए गए थे जिनकी संख्या थी 4163 जून 2022 में फिल किए गए थे। 4163 पदों के लिए आवेदन फॉर्म मांगे गए थे और यहाँ पर इसकी परीक्षा लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल होने के बाद भी अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई थी, लेकिन अब कुछ उम्मीद दिख रही है और 4163 पदों के लिए एग्ज़ाम जो होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा के बाद में होगा। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में एग्ज़ाम होने के चांस हैं, आपको एग्ज़ाम डेट मिल सकती है। ओके, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया तेज़ होती दिख रही है, क्योंकि इधर इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। इलेक्शन होने के बाद में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीटें कम मिली हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर सभी नेता और साथ ही साथ मुख्यमंत्री तक यहाँ पर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं कि उन्हें इतना अच्छा माहौल होने के बाद भी उनको इतनी कम सीटें मिली हैं। तो अगर हम भर्ती परीक्षा नहीं करवाएंगे तो आगे क्या होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव में बहुत ही बुरी तरीके से हार होगी अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, अगर ये एग्ज़ाम नहीं कराते हैं, भर्तियां अगर नहीं देते हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से हार होगी। तो इसको देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर थोड़ा सा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होती दिख रही है और जहाँ तक है वहाँ तक अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो नई भर्ती है यूपी टीजीटी पीजीटी में वो भी आने के पूरे चांस रहेंगे। और एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो भी आपको दिसंबर के लास्ट तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 2024 के लास्ट तक। ओके, क्योंकि ये काम अभी होना है और 2027 में इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव हैं, तो कुछ तो इनको काम दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुए थे और उससे छात्र परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया कि उनकी कितनी पावर है। ओके, और अगर वो इस तरीके से भर्तियां अगर नहीं देंगे तो 2027 में भी उनको हार देखनी पड़ेगी। ओके, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पद थे, तो 1017 पद के लिए यहाँ पर भर्ती होगी और सितंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार होगा और 4 उप सचिव यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। ओके, दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी। तो बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी यहाँ पर देखिए, पीआरटी में प्राइमरी में भी यहाँ पर लगभग 80,000 पदों की बात हो रही है। ओके,
80,000 पदों की बात हो रही है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में भी जो लोग प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और ये जुलाई के लास्ट तक, जहाँ तक है वहाँ तक, जुलाई के लास्ट तक आपको पीआरटी में, प्राथमिक में भी भर्ती देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पद, और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों पर भर्ती परीक्षा सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी। और यहाँ पर आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। ओके, पहले जब भी आरटीआई के माध्यम से या किसी भी तरीके से जब भी पूछा गया कि कितने पद खाली हैं, तो कई बार तो ये कहा जाता था कि छात्र अनुपात समानुपात जो है वो बराबर है, ठीक है, छात्र का जो समानुपात है, छात्र शिक्षक का अनुपात समानुपात वो बराबर है, तो जिसकी वजह से वो भर्ती नहीं देने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। और यहाँ पर प्राथमिक में भी आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ओके, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षा है वो आपको अक्टूबर के लास्ट तक यहाँ पर आपको हो जाएगी। ओके, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून का महीना चल रहा है यहाँ पे, तो जून के मंथ में लास्ट तक यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो 4 उप सचिव हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर नियुक्त कर दिए जाएंगे। और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया इतनी तेज़ होने वाली है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो प्राथमिक में शिक्षक पद हैं वो भी दिए जाएंगे, और बाकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उन पर भी परीक्षा होगी। ओके, एलटी ग्रेड के जो हैं वो भी होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी की जो 2022 में जो 4163 पद पर आवेदन मांगे गए थे, यहाँ पर 13 लाख लोगों ने, ठीक है, 13 लाख लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है। तो 4163 पद के लिए 13 लाख लोगों ने आवेदन किया है। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर लगभग 1.14 लैक्स, ठीक है, 1.14 कह सकते हैं, लगभग 1,14,000 लोगों ने आवेदन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,14,000 लोगों ने आवेदन किया है। ओके, और न्यू भर्ती की बात करें तो एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी में बता दें कि अब तक लगभग 2022 में जो आवेदन हुए हैं उसके बाद से लगभग 20,000 पद खाली हैं, ठीक है, लगभग 20,000 पद खाली हैं। और ये 20,000 पदों में से आप मानकर चलें कि दिसंबर लास्ट तक लगभग आपको 16,000 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और एलटी ग्रेड के लिए भी, जो लोग एलटी ग्रेड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो एलटी ग्रेड के लिए आप मानकर चलें कम से कम 8,000 पदों के लिए विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में और जो नई भर्ती आने वाली हैं उनके बारे में सूचना। ओके, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, हम इसी तरीके की सूचना आपको देते रहेंगे। ओके, आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।